आज बिग बॉस में लगा कि बिग बॉस का जो है श्री गणेश हुआ है। आज लोगों ने अपनी शेल खोले और बाहर निकले। निशांत के अंडे का छिलका निकला। निक्की ने कीचड़ में कमल उगाए। रुबीना ने आज ज़बरदस्त ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग हासिल की। ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आज जो ट्रांसजेंडर्स के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, सोशल मीडिया पे उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। जैस्मिन आज वापस उन्होंने निकी का मुद्दा उठाया, जैसे करिश्मा तन्ना उठाती थी, गाली दी, पर ज़्यादा असरदार नहीं रही। शहजाद के मुंह से आज ऐसा शब्द निकला जिसके लिए उनको फैंस दर्शक माफ़ करें, बड़ा मुश्किल उनकी किस्मत पर डिपेंड है। राहुल वैद्य, ओ माय गॉड, सुपर एंटरटेनर। राहुल वैद्य और रुबीना में कंपटीशन है कौन ज़्यादा एंटेन करता है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैसले को जो लोग गलत ठहरा रहे थे उनको राहुल वैद्य को ना निकालने का, राहुल वैद्य वो साबित कर रहे हैं। मानो सिद्धार्थ के शब्दों को वो पूरा अच्छे से निभाने के लिए इस तरह से इतना एंटरटेन कर, क्या मिमिक्री की है बॉस, क्या मिमिक्री के सुपर, बिना किसी गाली के, मारपीट के सबसे बेहतर एंटरटेनमेंट राहुल वैद्य ने किया। और रुबीना का जो कचरा वाला था लास्ट में, जो उसने कचरा फेंक करके पूरा टास्क जो है अपने नाम ले लिया, मैं कहूँ तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। अब तक का बिग बॉस 14 का, आज 13th डे आई सपोज, अब तक का सबसे अच्छा एपिसोड आज रहा, कल से ही बेहतर। शुरुआत कल के ही मेरे अंगने में टास्क से हुई, जहाँ स्ट्रेटजीज एजाज ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से, उन्होंने पवित्रा के साथ अलग बनाई कि मैं तेल लगाऊंगा, लास्ट में जाऊंगा। उन्होंने निशान से कहा 9 शाइन बोलूँगा तो तुम इस तरह से जाना। उन्होंने फिर ये कहा पवित्रा को भी बताना, पवित्रा बॉस बनने की कोशिश करती। एक अलग स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई। एजाज ने टीम क्या बातें की, रुबीना ने सिर्फ टीम से आधी बात की। टीम से रुबीना ने कहा कि अगर सब कुछ हो जाता है तो एंड में बिगाड़ दो, तबाही। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो क्या करने वाली। एंड वो उसके और अभिनव के, जहाँ तक अगर मतलब मैंने देखा है, मेरे एक आध कॉल्स भी आए थे बीच में, पर अभिनव और रुबीना ने ही सिर्फ तय किया था। और आखिर में रुबीना ने, चूंकि बिग बॉस ने कहा था बड़ा और सुंदर, बगीचा बड़ा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, तो बड़े पे तो काबू नहीं था, सुंदर पे उन्होंने कचरा फेंक कर उसे बदसूरत बना दिया। मगर निक्की मैडम तो ठहरी निक्की मैडम, लॉजिक से नहीं चलती वो। उन्होंने कह दिया मुझे मेरे हिसाब से वो अच्छा लगा और मैंने कीचड़ कमल में ही उगते। एक और बात, निक्की को स्टूपिड और डम कहने वाले लोगों, शी इज़ वेरी स्मार्ट, यू नेवर नो। उसने पवित्रा को बोला होगा कि इशारे में कि निक्की एन लिखना, और बाद में पवित्रा ने कहा कि वो बार बार कह रही थी कि वो एन डिस्ट्रॉय मत करना, एन रहने देना, सो दैट उसके पास जस्टिफिकेशन है कि दे ट्राई टू प्लीज मी एंड आई वॉज हैप्पी विद देम एंड मैंने उनको डिसीजन लिया। हालांकि पहले मुझे लगा था कि निक्की बहुत एंटरटेनिंग होगी, लेकिन अब मुझे कंपटीशन लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं। सेकेंड हफ्ता निक्की पहले से ही, जैसा कि जैस्मिन ने कहा कि मैं इतनी आई वॉन्टेड टू अर्न रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन, पहले वीक में ही तांडव नहीं किया मैंने। जैस्मिन को बहुत नंबर 1 है, सब जानते हैं, मतलब एक घमंड जैस्मिन में है कि निक्की नोबडी। रुबीना ने भी निक्की को गटर कहा, दैट वाज नॉट गुड। रुबीना बहुत अच्छा खेल रही है, मुझे अच्छी लग रही है, मगर आप नेशनल टेलीविजन किसी को गटर नहीं कह सकते हो। आप कैसे फिर बाद में आप बाकी चीज़ें, अगर ट्रांसजेंडर को के जाति लिंग सूचक शब्द अपमानजनक है तो गटर भी किसी को कहना वो भी सही नहीं है। किसी फीमेल को आप भी फीमेल हो, किसी और फीमेल को कहना गलत है मेरे हिसाब से। अभिनव ने वहीं बहुत समझदारी काम किया, उन्होंने गोबर कहा। अभिनव, हालांकि अभिनव और निक्की का भी एक टसन हुआ, जब निक्की हटा दी कि निकलो स्टॉप बोल दिया निकलो, तो अभिनव को हटाने गई, अभिनव ने कहा डोंट टच। कहीं ना कहीं ये लोग, रुबीना, अभिनव, जैस्मिन, ये लोग एक एलीट होने का एक वो कर रहे हैं कि वो लोग एलीट हैं और बाकी लोग एलीट नहीं हैं। ये पहली बार नहीं है, बिग बॉस पर टेलीविज़न से आने वाले लोग अपने आप को बहुत एलीट समझते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, काफ़ी बार हो चुका है। जान आज अलग टीम में था। अगर मैं इन 4 दोस्तों की बात करूं तो जान अलग टीम में था, निशांत और राहुल एक ही टीम में थे। एजाज, पवित्रा, निशांत और राहुल। एजाज ने पूरी पटाने की कोशिश की निक्की को, कल भी आज भी,
कि क्या करें, कैसे खुश करें। और निकी थोड़ी वो भी सॉफ्ट भी होती है। निकी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रुबीना, अभिनव, जैस्मिन वहाँ तो बिल्कुल भी उसको जमेगा ही नहीं उन लोग के साथ में। आज सीनियर्स भी ये बात कर रहे थे कि वो चाह रही है कि टीम कुछ एक्सपांड हो, सपोर्ट आए, लेकिन वहाँ पे जमेगा नहीं। रुबीना और निकी की बिल्कुल शुरू हो गई, जो अभिनव निकी की शुरू है, जैस्मिन निकी की शुरू है, बिल्कुल एक उसको पसंद नहीं करते हैं। तो एजाज खुद पहल करा था। एजाज ने आज इनफैक्ट ये कहा कि पवित्रा से बेहतर है निकी। कम से कम वो बताती तो है कि मैं इलॉजिकल हूँ, लो मुझे जो आता है मैं कहता हूँ। मगर ये आप करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो। आप किस कर रहे हो, हक कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप जो है टास्क में नॉमिनेट कर रहे हो। तो आपने हक दिया और हिना ने पूछा कौन सा वाला हक, तो दोनों हक। ये हक तो हमने देखा, मगर बाकी चीज़ों पे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कंट्रोल करना, पॉजेसिव मेरे लिए मेरे अब्बा भी नहीं है। अब्बा रिस्पेक्टेबल तरीके से, अगर बाप कहा होता खराब लगता, अब्बा रिस्पेक्टेबल तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा भी मेरे लिए पॉजेसिव नहीं है, मेरे ऊपर किसी का हक नहीं, 1% भी नहीं है, तो इसका क्या होगा। क्लियर कट है, क्लियर कट है। एजाज के पास पवित्रा की दाल नहीं गलने वाली, बिल्कुल नहीं गलने वाली। चूँकि एजाज ने कहा कि पवित्रा अच्छी है, मतलब मुझे उस मैच्योर है, जिस तरह से इन लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ था सब लोगों में, मैंने पहले भी आपको कहा था कि बाकी सब पवित्रा और एजाज कैसे आसपास आए, कि बाकी सब बहुत जूनियर हैं, मेंटेलिटी नहीं मैच होती है। आज वैसे एजाज की नज़र तो है कहीं और, तो उसको पवित्रा कैसे अच्छी लगे। एजाज की नज़र गौहर पे है, उसने कितनी गॉर्जियस है, कितनी हॉट है, कितनी क्लासी लगती है, उसकी ड्रेसिंग लंबी है। अभिनव से शेयर कर दे, पर क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं बोल नहीं पाता। तो एजाज कॉन्शियस है बहुत। निक्की उन्हें पसंद थी, हालांकि पवित्रा भी लंबी है, निक्की भी लंबी है, पर मैच्योरिटी और कहीं ना कहीं सच्चाई, पर्सनैलिटी की सच्चाई, ये एजाज को पसंद है ऐसा लग रहा है। आज एजाज का अलग ही रूप दिखाई पड़ा। स्ट्रेटजी कहें या जिस तरह से वो तब टास्क कर रहे थे, एकदम मतलब अलग रूप दिखाई पड़ा था। एजाज विल ग्रो, डेफिनेटली ही इज़ अ फाइनलिस्ट, डेफिनेटली ही इज़ अ फाइनलिस्ट। बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, नो डाउट। निशांत के अंडे का छिलका आज खुला, फाइनली उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी, फाइनली देखने मिला निशांत मलकानी क्या है, उनकी आवाज़ कैसी है। हालांकि अभी भी वो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कर रहे हैं, जैसा कि राहुल ने कहा। यार राहुल ने क्या मिमिक्री की है यार, मतलब हर एक जितने भी चीज़ें उसने की सब सुपर थे। चाहे वो नागिन डांस हो, चाहे वो ताता थैया हो, चाहे लैप्सिस मारना हो कल का, चाहे आज वो बॉल घुमाना हो, चाहे शायरियाँ करना हो, उसने मतलब पूरे टास्क में उसका बहुत बड़ा योगदान था टीम बी को जिताने के लिए। राहुल ने बिना लड़े, बिना गाली दिए, उसने जो है टास्क में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। निशांत ने भी अच्छा डिफेंड किया। जान और जैस्मिन तो कल चिपके हुए बैठे थे, वो कल के एपिसोड में था। आज उसका वो लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। जान की दोस्ती, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जान की दोस्ती दोनों जगह है। मतलब वो बहुत किस तरह से कॉर्डियल बंदा है, उसे निक्की की दोस्ती भी है, मगर वो बाकी लोगों से तोड़ नहीं सकता है। और टास्क में तो आप यूँ भी नहीं तोड़ पाते। आज सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा यार जान और जैस्मिन किस पे कहा यार हमारे सीजन में ऐसा क्यों नहीं था कि लड़की आकर के बोली कि मत छोड़ना मत छोड़ना, होता तो हम लोग तो उठते ही नहीं वहाँ से। आज सिद्धार्थ और गौहर और हिना ने निक्की की भी तारीफ़ की। उन्होंने बताया निक्की के ऊपर कि कैसे उसने अपने को जस्टिफाई किया। दूसरी एक और बात, सिद्धार्थ बार बार पूरी तीली लगा रहे थे, माचिस लगा रहे थे, घी डाल के आग लगा रहे थे, और हिना और गौहर को बार बार टोक रहे थे कि तुम लोग कुछ मत बोलो, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। आप टोक दोगे तो वो कॉन्शियस जाएंगे, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। जब से ये सीनियर्स ने कमेंट करना बंद किया है, तब से इनके अंडे के छिलके खुल रहे हैं, ये लोग बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा कुछ तो एक्शन हो रहा है। अदरवाइज तो पूरा ही मतलब मटिया मेट ही होता, कोई कुछ मतलब उसमें कुछ दम ही नहीं रहता। मैं क्या बात करूँ तो और क्या आज इंटरेस्टिंग रहा, ट्रांसजेंडर की को गाली दी शहजाद ने, मतलब ट्रांसजेंडर का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊं, शहजाद और निशांत दोनों थे। आज शहजाद और निशांत का बहुत झगड़ा, दोनों पहले दिन समहाउ टशन है, बात की उन लोगों ने, मगर एक दूसरे पर ग्रज है बहुत ज़्यादा। वो एक दूसरे का कंपटीशन देखते कि जान अलग जॉनर में है, राहुल अलग जॉनर में है,
बाकी एजाज सीनियर ही है, अभिनव अलग जॉनर में है ही। समहाउ शहजाद और निशांत एक दूसरे को कंपटीशन में देख रहे हैं और दोनों में एक बहुत टशन है। तो आज जैसे ट्रांसजेंडर का उसने क्या तुरंत हम सभी जानते हैं रुबीना जो है वो ट्रांसजेंडर का किरदार निभा चुकी हैं। वो एक बहुत सक्सेसफुल सीरियल शक्ति में, जो जिसमें काम्या पंजाबी भी थी, वो सीरियल बहुत अच्छा चलता था और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसका। तुरंत ही जिस तरह से रुबीना ने स्टैंड लिया, मुझे लगता है इतने सालों के बिग बॉस में जब भी स्टैंड्स की बात की जाएगी, ये स्टैंड सबसे अलग होगा, सबसे अनोखा होगा। एक तो उन्होंने जो किरदार किया उसकी मर्यादा निभाई, शो की मर्यादा निभाई। तीसरी, एक रिस्पेक्ट, एक पूरी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट जो बहुत ज़रूरी है, वो उन्होंने कहा। तो ये इसका मतलब रुबीना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, मिलेगा आगे, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो रुबीना की बहुत ज़्यादा मुरीद होगी। बाकी जितने भी सेंसिबल इंसान हैं सब रुबीना की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया। हालांकि रुबीना ने एक बहुत बुरी की, उन्होंने निक्की को गटर कहा, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। आप किसी इंसान को गटर नहीं कह सकते हो। शायद मैंने ये वाला पॉइंट जिक्र किया इसका, वो भी बुरा है। यू कैन से कचरा फेंकने की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही रुबीना की। कचरा जिस तरह से फेंक के उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वो दैट वाज कमेंडेबल। जैसे उन्होंने एंटरटेन किया, जो जुड़वा वाला टास्क, जो सब टास्क जो हिना ने दिया, गौहर ने जास्मिन को और रुबीना को चोटी बाल साथ में बांध के बहुत अच्छा किया उसको। रुबीना सुपर एंटरटेनर। रुबीना फुल, मतलब शी इज़ वेरी नंबर 1 कॉन्टेस्टेंट, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि थोड़ी मुझे इरिटेटिंग लगती थी, अभी मेरा अब तक कोई फेवरेट बना नहीं है, थोड़े 1-2 हफ्ते और दूंगी। लेकिन रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरटेनमेंट करती है, अच्छी लाइंस बोलती है, स्टैंड लेती है, स्ट्रैटेजीज करती है, ज़बरदस्त। निक्की का अपना एक वो है। अब देखना ये होगा कि अगले हफ्ते ये गेम कहाँ पलट के रहता है। अगर मैं आज और बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें थी। पवित्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उसका, डोमिनेटिंग है, और ये डोमिनेशन जो है सबको अच्छा लगता है। आज एजाज ने कह दिया कि बहुत बॉसिंग है, बहुत कैप्टन की तरह बिहेव करती है। निशांत ने कहा हमें कैप्टन तो चाहिए, मगर बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट एजाज ने कहा। कल मुझे भी बहुत अजीब लगा था, राहुल को खुद किसी की नज़र नहीं थी, पवित्र ने चिल्ला के कह दिया अरे राहुल नहीं। अपनी टीम के इंसान को मना करना, यानी आप सब 10 लोगों को बाहर आपको ऐसा करना चाहिए, मगर बिग बॉस के घर में नहीं। बिग बॉस के घर में अगर आप फेयर हो गए तो अपनी टीम के साथ फेयर हो गए। आज एजाज ने ये पॉइंट पुट अप किया निशांत के सामने, पवित्रा के सामने, मगर पवित्रा शी इज़ वो अपने आप का पॉइंट ऑफ व्यू उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे जाकर के पवित्रा और रुबीना और निक्की, इन तीनों, क्योंकि जैस्मिन का पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी वो स्ट्रॉन्ग कैसे खेलेगी, क्या निकलेगी, वो आगे की बात है। एंटरटेनर है, फिजिकली कल उसने स्ट्रेंथ दिखाई, मगर पॉइंट ऑफ व्यू अब तक उसका स्ट्रॉन्ग आया नहीं। आज भी जो उसने कहा कि गाली नहीं, उसके बाद वो फिर वापस आ गई, मतलब मज़ा नहीं आया, समहाउ कुछ मज़ा नहीं आया खास। इसके अलावा हम बात करें तो आज अभिनव ने जिस तरह से कहा डोंट टच मी, एलीट वाला एंगल मैंने शायद डिस्कस किया आप लोगों से, तो ये अभिनव भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हालांकि रुबीना ने आज कुछ डायलॉग्स मारे, दांत खुजली दूर करो, एजाज को दूर करो, और एक छमक छल्लो जरा दूर चलो, हालांकि निक्की सामने है, निक्की जल्दी से कुछ किसी के चक्कर में आने वाली नहीं। कल दिखाया गया जहां काम करने के लिए रुबीना कुछ उनको बेबस करने की कोशिश करती है और निक्की कहती है मुझसे कोई काम करा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आगे रुबीना और निक्की के बीच ज़बरदस्त कांटे की टक्कर होने वाली है, ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। आज के टास्क में कौन सही था कौन गलत था, लास्ट में रुबीना ने कचरा फेंका, उसके बाद एजाज वहाँ पर चले गए, सब पूरा खराब तहस नहस कर दिया। क्या निक्की का फैसला सही था? क्योंकि फूल यहाँ पर ज़्यादा थे रुबीना की टीम में एजाज की टीम से, लेकिन शुरू से निक्की उस टीम को सपोर्ट कर रही थी। निक्की ने बीच में वो गेम में जाकर के इंटरफेयर भी किया और अपने को जस्टिफाई भी किया, जबकि बिग बॉस ने कह दिया था कि जो निक्की का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। निक्की ने जैसा कमेंट किया, मतलब अकल है लड़की के पास, जब बिग बॉस ने पूछा तो उसने कहा कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं और वो सुंदर होते हैं।
तो एक ज़बरदस्त लॉजिक दे करके उसने सारी बाकी लॉजिक्स को मटिया मेट कर दिया। आज खाता खुल चुका है। सीनियर्स को जो काम करने के लिए भेजा गया था, एक हफ्ता डोमिनेट करना, उसके बाद अगला एक हफ्ता तिरी लगाना, माचिस लगाना, कांडी लगाना और उसके बाद भस्म होने देना, आग भड़कने, शोले भड़कने देना। अब वो कर रहे हैं वो लोग। अब देखना ये है कि बिग बॉस क्या इस हफ्ते इन सीनियर्स को निकालते हैं। एक्चुअली सीनियर्स की वजह से शो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं गेम की बात करूँ तो गेम अफेक्ट हो रहा है और सीनियर्स अगर भेजेंगे तो फिर ये लोग जम नहीं पाएंगे। इन्हें जमने का मौका देना चाहिए। सीनियर्स को थोड़े हफ्तों के बाद भेजना चाहिए। अब अगला अगर लॉट भेजना है बिग बॉस को तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिग बॉस को लाना चाहिए कि आपका माल बिकेगा, ये जो माल है आपका बिकेगा। लोगों को टाइम लगेगा मगर बिकेगा माल, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अगर बात करूँ तो हिना खान, मतलब हिना कुछ खास नहीं कर रही। अनफॉर्चुनेटली हिना कुछ नहीं कर रही। सिद्धार्थ को टोक रही हैं, वो एक्स्ट्रा शॉट्स में दिखाया गया कि उसे खाने पीने पे टोक लगा रही हैं। सिद्धार्थ ने कभी ज़िंदगी में उसने चावल 13 में नहीं खाया था, मगर यहाँ पे चावल खाया था क्योंकि इतना टोका हिना ने कि 6 रोटियाँ खाता है तू। वहाँ तक ठीक है, चलो वो बिग बॉस में। मगर वैसे हिना गौहर बहुत डिग्निफाइड तरीके से स्टैंड आउट हो रही हैं, मैंने पहले भी कहा। मगर शुरू में 1-2 दिन हिना दिखी, मगर समहाउ हिना लॉस्ट हो गई हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। आज तो थोड़ा फूलवती वाले टास्क में दिखी, वो उन्होंने फूल लगा के और थोड़ा बहुत वो हुआ, अदरवाइज़ कोई स्टैंड नहीं कुछ। आज गौहर इनफैक्ट थोड़ी वो हो गई थी जब ये सब हुआ, तो गौहर एकदम मतलब, क्योंकि जो कि गौहर बहुत एकदम ईमानदारी और नियमों कानून वाली हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। मगर सिद्धार्थ ने बिल्कुल गौहर और हिना को कंट्रोल करके रखा हुआ है कि उनके टास्क में बिल्कुल भी जाना ही नहीं है, हमको इंटरफेयर करना ही नहीं, जो हमारा काम है हमें वही करना है। तो मैं अगर बताऊं कि अब जो है ये टास्क खुल चुका है, सब लोग निकल कर आ चुके हैं बाहर, छिलके से बाहर निकल चुके हैं और अब ये मुकाबला कांटे का है और अब ये शो भी आगे जाएगा। शो अब मतलब नेक्स्ट 1 वीक में शो जम जाएगा, जहाँ तक मेरी समझ है। अगले अब टास्क का सिलसिला शुरू होगा, अगले 1 वीक में शो जम जाएगा। आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन है, कौन आपको लगता है कि ज़बरदस्त खेल रहा है, ज़रूर बताइए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।